प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में भारत को विश्व पटल पर आत्मसम्मान बढ़ा है और भारतीय होने का आत्मविश्वास बढ़ा है। यह कहना है बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे का। उन्होंने एमपी न्यूज टीवी के साथ खास बातचीत में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के 2.5 साल का कार्यकाल अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में कौन कौन से अचीवमेंट्स रहे और मोदी जी की विदेश नीति से कितना मजबूत हुआ है भारत देश, आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे जी। खरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन 12 वर्षों में कितना मजबूत हुआ है भारत देश और कौन कौन से अचीवमेंट्स रहे मोदी जी के? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल के बहुत सारे अचीवमेंट गिनाए जा सकते हैं। कुछ जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं और कुछ जो शायद हमको दिखते नहीं। स्वच्छता वाला हम सब ने देखा ही, भारत का कैसा एक वो करके चेंज हुआ। गरीब कल्याण में एक बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग काम हुआ है। जो पैसा है अब सीधा खातों में पहुंचता है। महिलाओं के चूल्हों में अब गैस मिलने लगी है। जो जिनके पास कभी नहीं था, आवास योजना से उनको घर मिलने लगे हैं। कोई भी योजना का लाभ, एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे 100 रुपये भेजता हूँ 5 पैसे पहुँचते हैं, पर अब 100 के 100 रुपये जो हैं वो सीधे सीधे खातों में पहुँचने लगे हैं। तो ये एक चीज़ है। आंतरिक सुरक्षा हमारी ठीक हुई है। आज आपको बसों में ये नहीं लिखा मिलता कि कहीं इसके नीचे बम हो सकता है। दिल्ली और बम्बई कहीं आपको ऐसे धमाके की गूंज नहीं सुनाई देती। सीमाओं पर अब आँख उठाकर देखना किसी भी दुश्मन देश के बस की बात नहीं है। पद्मश्री जैसे पुरस्कार हमको ये दिखा रहे हैं कि कैसे हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उसका खोया हुआ सम्मान जो है, जो सम्मान सही के वो हकदार थे। तो एक वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है। वो लाल बत्ती की गाड़ियाँ जो हैं वो न्यूनतम हो गई। पद्मश्री सही में उन लोगों को मिल रहा है जो कि डिज़र्व करते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमको दिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक सबसे बड़ा चेंज सोचेंगे कि क्या हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का परिणाम ये हुआ है कि भारत का पूरे विश्व पटल पर आत्मसम्मान बढ़ा है और भारतीयों का भारतीय होने का आत्मविश्वास बढ़ा है। और आप ये निश्चित मान के चलो कि ऐसा समाज और ऐसा देश जिसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आत्मविश्वास बढ़ाना मोदी जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंदौर में हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें कई देशों के वीआईपी डेलीगेट्स एकत्रित हुए थे। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन का निष्कर्ष निकाला गया है कि अब जैविक खेती पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जो खासकर जो अभी ये ईरान वाली सिचुएशन रही और वो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसको लेकर हमने सारी कहानी सुनी। दो चीज़ें जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुई थी, एक तो पेट्रोल डीजल हिट हुआ और दूसरा फर्टिलाइज़र हिट हुआ। तो एक तो उसका हेल्थ का जो प्रभाव है वो तो है ही। हेल्थ पे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का प्रभाव ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दुनिया ने अभी इस युद्ध के समय उसका इकोनॉमिक प्रभाव भी देखा है कि किस तरीके से एक अति निर्भरता या केमिकल चीज़ों पर होने के कारण हम परेशानियों में फंसते हैं। आने वाले समय के लिए देश नहीं, दुनिया के लिए रास्ता तो जैविक खेती पर जाना है ही। इसमें किसी प्रकार का कोई विमर्श नहीं है। वो स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, वो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है और वो ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। तो ये तो एक बहुत बहुत अच्छा एक प्लेजेंट चेंज है और मुझे लगता है कि पूरे देश इसे स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान योजना। ऐसे में आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज हो रहा है उसकी क्वालिटी की मॉनिटरिंग होती रहे और सही हितग्राहियों को इसका लाभ मिलता रहे, इसको लेकर क्या एक्शन प्लान है? देखिए, ये जो एक आयुष्मान योजना से कितना बड़ा नेट बढ़ा है ये हम सभी जानते हैं। 5 लाख रुपए परिवारों को उपलब्ध होने लगा है अपना इलाज कराने के लिए। निश्चित रूप से जब भी कोई नई योजना आती होगी, हम जिसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो समस्याएं उसमें होती होंगी। सरकार ने इसका एक एफिशिएंट तरीका इसको मॉनिटर करने का बनाया हुआ है। लोगों को भी जागरूक होना ज़रूरी है। एक पोर्टल है, इसमें होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितता, असुविधा, इसके लिए हम सीधा उस इशू को फ्लैग करके, और कोई ऐसी शिकायत भी नहीं करना, हम सीधे सीधे पोर्टल पर उसको पहुंचा सकते हैं। समयबद्ध उन सारी शिकायतों का निराकरण भी होता है। योजना का ओवरऑल प्रभाव जो है वो पूरे देश के स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक पड़ा है। और मुझे लगता है कि हम अगर थोड़ा उसे एक अपनी खुद की योजना समझ के इन्वॉल्व होकर लोग भी उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का ये कहना है कि वे अब ये लड़ाई सड़क पर उतरेंगे और वहीं आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो स्वागत है। वो तो जहाँ चाहें वहाँ उतर सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ वो लड़ाई लड़ सकते हैं। ये तो थोड़ा उनका भी विवेचना का विषय है कि इतने बड़े चुनाव में फॉर्म क्यों नहीं सही भरा गया। एक लीगल टीम भी बैठती होगी, ये भी विवेचना करना चाहिए। कांग्रेस को केंद्र में भी बैठकर करना चाहिए कि कहीं अंदर से ही किसी ने सैबोटाज या कुठाराघात तो नहीं करा है। ये खबरें कहाँ से आई? फॉर्म जब भराया गया तो कोई ना कोई तो लीगल एक्सपर्ट बैठा होगा वहाँ पर फॉर्म भराने के लिए।
अभी तो ऐसा भी नहीं है कि चुनाव हुआ और चुनाव को कोई परिणाम दिखा, फॉर्म ही गलत भरा हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस ने उठानी पड़ेगी, इसका निराकरण भी कांग्रेस ने ही करना पड़ेगा। सड़क पर आकर लोगों से क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि गलत फॉर्म भरने के बावजूद भी हमारा फॉर्म स्वीकार कर लेना चाहिए था, तो जनता इस पर निर्णय लेगी। बजाय सड़क पर आकर जनता के बीच इस मुद्दे उठाने के लिए मुझे तो लगता है कि वो अपना इंटरनल ऑडिट कर ये समझें कि गड़बड़ियाँ हुई क्यों। चुनाव नहीं हारे, उनने तो फॉर्म ही गलत भरवा दिया था कैंडिडेट का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कार्यकाल को 2.5 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं आप इस कार्यकाल को? माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का 2.5 वर्ष का कार्यकाल हम सभी ने देखा है और एक कुछ चीज़ें अब आपको दिखने लगी हैं ज़मीन पर। एक हम ये देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ डिलीवरी, कितनी जल्दी वो चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं, निर्णय लेने की उनकी एक क्षमता है, प्रशासनिक कंट्रोल एक अच्छे से स्थापित हुआ है। जितनी योजनाएं चल रही थी वो सुचारू रूप से चलती रहीं और जितनी योजनाएं नई आती जा रही हैं वो सारी नई योजनाओं को भी समयबद्ध तरीके से वो ना केवल इम्प्लीमेंट करते हैं बल्कि उसका नीचे भी परिणाम दिखने लगा है। सबसे बड़ा परिणाम हम कार्यकर्ताओं में भी दिखता है। मुझ जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। कार्य में कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती, तो जब नहीं मिलती तब साथ खड़े रहते हैं। ये किसी भी नेता का बहुत बड़ा गुण होता है और मुझे लगता है कि उनका जो सही कहना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में जो विराट स्वरूप है वो तो अभी हमने एक ट्रेलर ही देखा है, अगले 2.5 साल में हम पूरी पिक्चर देखेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे डॉक्टर निशांत खरे जी, मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन 12 वर्षों में भारत देश की विदेश नीति काफ़ी मजबूत हुई है, जिसके चलते विश्व पटल पर भारत देश का नाम रोशन हुआ है।